हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, तेज इलेक्ट्रिकल टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे वीएफडी के ऊपर। दोस्तों, जब हम प्लांट के अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं बहुत सारी वीएफडी लगी होती हैं, लेकिन ऐसा भी है कुछ जगह नहीं भी लगी होती। तो दोस्तों, कुछ मोटर ड्यूल स्टार्टर से चल रही हैं, कुछ मोटर स्टार डेल्टा स्टार्टर से चल रही हैं, और हम देखते हैं कुछ मोटर वीएफडी से चल रही है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों है, क्या डिफरेंस है कि हम कुछ मोटर वीएफडी पे चला रहे हैं, कुछ मोटर ड्यूल स्टार्टर पे चला रहे हैं और कुछ स्टार डेल्टा पे। तो दोस्तों, ड्यूल स्टार्टर पे जो हम मोटर चला रहे हैं वो हम चला रहे हैं 1 HP, 2 HP, 3 HP, दोस्तों 5 HP। लेकिन 5 HP से ऊपर अधिकतर हम देखते हैं वो स्टार डेल्टा में चलती हैं, जैसे कि 7.5 HP की मोटर है, 10 HP की है, या 15 HP की, 20 HP की। ये हम देखते हैं दोस्तों स्टार डेल्टा में। लेकिन ये तो होगी दो कंडीशन में मोटर ये चल रही है, ड्यूल स्टार्टर और स्टार डेल्टा स्टार्टर। दोस्तों, और हम तीसरी कंडीशन देखते हैं वीएफडी, जैसे कि 1 HP की मोटर है वो भी वीएफडी पे चल रही है, कोई 3 HP की मोटर है वो भी हम वीएफडी पे चलती देख रहे हैं, कोई 10 HP की है तो वो भी वीएफडी पे चलते देख रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा क्यों, आज इसी चीज़ को मैं दोस्तों क्लियर करूंगा, ऐसा क्यों है। तो दोस्तों, वीएफडी की पहले तो आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। वीएफडी की फुल फॉर्म है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। दोस्तों, ये फ्रीक्वेंसी को वेरी करता है, क्योंकि जब हम फ्रीक्वेंसी पर मोटर को चलाते हैं तो फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा करता है। तो जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो आरपीएम घटेंगे मोटर के। अगर दोस्तों मोटर 2800 आरपीएम की है हमारी, वीएफडी पे चला रहे हैं, तो अगर हम वीएफडी की पोर्ट को कम करेंगे तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी कम होगी, और जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो मोटर के आरपीएम कम होंगे। तो दोस्तों, इसलिए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव बोला जाता है इसको। तो दोस्तों, अब हम वीएफडी पे क्यों चलाते हैं। तो दोस्तों, वीएफडी पे चलाने का हमारा यही कारण होता है कि जिस भी मोटर की हमें स्पीड कम ज़्यादा करनी पड़ती है, तो उस मोटर को हम वीएफडी पे चलाते हैं। दोस्तों, जैसे कि मोटर पंप है, पानी वाला पंप है, 3 HP का है, या 5 का है, या 7.5 का है, 10 HP का। तो दोस्तों, उसके आरपीएम फिक्स है। मान के चलो 1400 आरपीएम का पंप है, या 2800 आरपीएम का पंप है। तो जब हम उस पंप को चला रहे हैं, स्टार्ट करती हमें वो पूरे आरपीएम दे रहा है, 2800 आरपीएम। 2800 आरपीएम पे पंप चल रहा है, और उसे चलाने के बाद दोस्तों उस मोटर के ना तो हमें आरपीएम कम करने और ना बढ़ाने, उसके फिक्स होगी जितने पे हमने चलाना है। कोई सी भी आरपीएम का पंप है हमारा, जैसे कि 1400 का है या 2800 का, मैंने दोनों ऑप्शन बताए। 1400 का भी पंप है तो हमने दोस्तों जैसे स्टार्ट करा वो 1400 आरपीएम पे फुल घूम रहा है, और उसके बाद हमें उसको छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, उसमें हम वीएफडी नहीं लगाएंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। उस कंडीशन में हम वीएफडी लगाएंगे दोस्तों, जैसे कि किसी मशीन में मोटर है और हमें मशीन को स्लो भी चलाना है, तेज भी चलाना है, तो वहाँ पे हम वीएफडी का यूज करेंगे। हम वीएफडी लगाएंगे तो स्पीड कम भी कर लेंगे, ज़्यादा भी कर लेंगे, जो भी हमारी ज़रूरत के अनुसार है। तो दोस्तों, एक रीज़न तो ये है वीएफडी लगाने का। दूसरा दूसरा रीज़न ये है कि दोस्तों कुछ मशीनें ऐसी होती हैं कि हमें एकदम नहीं चलानी। मतलब हमने स्टार्ट कमांड दे दी, और स्टार्ट कमांड देने के बाद उसके हमें जो फुल आरपीएम है वो फुल आरपीएम हमें 5 मिनट में चाहिए। हम पंप का तो क्या दोस्तों, जैसे हमने बटन दबाया वो एकदम फुल आरपीएम पे चलेगा पंप। तो वीएफडी की कंडीशन में ऐसा नहीं है। अगर हमने किसी मशीन को 5 मिनट तक रनिंग में लेके आना, धीरे 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 धीरे, क्योंकि कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जैसे सेंट्रीफ्यूज मशीन होगी, तो हमने उस पर लोड डाल रखा है। लोड डालने के बाद हम उसको क्या करेंगे, स्टार्ट कमांड देंगे, और मोटर धीरे 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 घूमते 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 5 मिनट बाद जाके फुल स्पीड में आ जाएंगे, अपने फुल आरपीएम पे आ जाएगा, जो भी 1400 आरपीएम की मोटर होगी। तो दोस्तों, जैसे हमने स्टार्ट करी, जीरो से स्टार्ट हुए, 10, 20, 25, 30, 35, 40, 50, ऐसे करके आरपीएम बढ़ते रहेंगे, और दोस्तों 1400 आरपीएम 5 मिनट में हो जाएंगे पूरे। तो उस कंडीशन में हम वीएफडी लगाते हैं। और दोस्तों, उस मोटर को बंद करने का भी रीज़न ऐसा ही होता है। वीएफडी में हम टाइम सेट कर देते हैं कि जब हम इसको बंद करेंगे तो एकदम से बंद ना हो, क्योंकि कुछ प्लांट के अंदर एप्लीकेशन के अनुसार होता है कि मशीन में एकदम झटका नहीं लगना, धीरे धीरे 5 मिनट तक हमें बंद करनी है। तो दोस्तों, बंद करने की कंडीशन में भी हम वही करेंगे, हम एसी ड्राइव में टाइम सेट कर देंगे, और वो धीरे 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 स्पीड कम होते 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 बिल्कुल जीरो हो जाएगी, मतलब जीरो आरपीएम हो जाएंगी 1400 आरपीएम से। दोस्तों, उस कंडीशन में वीएफडी को लगाया जाता है, वो जीरो से चलेगी। और ये दोस्तों डिस्प्ले पे जो है, हमें डिस्प्ले पे दिखता रहता है वीएफडी की कि अब फ्रीक्वेंसी कितनी है। दोस्तों, हम ज़्यादातर फ्रीक्वेंसी देखते हैं 0 से 50 हर्ट्ज तक, क्योंकि दोस्तों इंडिया की फ्रीक्वेंसी 50 है। तो 0 से लेकर 50 तक हम देखेंगे कितनी फ्रीक्वेंसी पे चल रही है, 10 पे चल रही, 12 पे, 15 पे, 17 पे, या 25 पे। उस चीज़ को हम देखते रहते हैं दोस्तों। और दोस्तों, कुछ मोटर आपने ऐसी भी देखी होंगी जो वो हमेशा स्लो में चलती हैं, जैसे कि कन्वेयर की मोटर है दोस्तों। कन्वेयर क्या, हमारी स्पीड से तो चलेगी नहीं, 1400 आरपीएम पर तो चलेगी नहीं। और दोस्तों, उस कंडीशन में क्या है, वो हमारी कन्वेयर की एक ही स्पीड है। दोस्तों, जैसे कि कन्वेयर है, कन्वेयर क्या है, मान के चलो जैसे कि 300 आरपीएम पे चल रही है, तो दोस्तों उस कन्वेयर का फिक्स है। मतलब हमें उस कन्वेयर में ना तो आरपीएम घटाने की ज़रूरत है और ना बढ़ाने की ज़रूरत है, तो वो 300 आरपीएम फिक्स हो गए।
तो उस मोटर को देखते हैं, जैसे कि दोस्तों वो ड्यूल स्टार्टर पे मिल रही है हमें, या कुछ बड़ी मोटर है तो स्टार डेल्टा में, तो वहाँ आरपीएम कहाँ से कम हो रहे हैं? तो दोस्तों वहाँ पे जो उस कंडीशन में आरपीएम कम हो रहे हैं, वो हो रहे हैं दोस्तों गियर बॉक्स है। मोटर के आगे एक गियर बॉक्स लगा दिया जाता है और गियर बॉक्स द्वारा आरपीएम कम करे जाते हैं। क्योंकि दोस्तों हमने गियर बॉक्स के द्वारा आरपीएम कम इसलिए करे, क्योंकि हमें उन आरपीएम को ना तो घटाने की जरूरत है और ना बढ़ाने की, हमारे फिक्स हैं। कुछ मोटरें ऐसे होती हैं कि 1400 आरपीएम की तो मोटर है और हमने चलाना है उसको 1200 आरपीएम पे, और हमारे वो कंटिन्यू 1200 आरपीएम पे ही चलेगी। तो दोस्तों उस कंडीशन में हम गियर बॉक्स यूज करते हैं। गियर बॉक्स देखा होगा आपने, तो गियर बॉक्स यूज करके हम आरपीएम परमानेंटली घटा लेते हैं और परमानेंटली हमें फिक्स आरपीएम मिलते रहते हैं। और उस कंडीशन में हमें ना तो घटाने की जरूरत होती है आरपीएम, ना बढ़ाने की जरूरत होती। तो दोस्तों मैंने आपको कई रीजन बता दिए हैं वीएफडी लगाने के कारण। और दोस्तों एक सवाल और आता है कि एनर्जी सेविंग करती है। दोस्तों एनर्जी तो सेविंग करती है वीएफडी, उसमें कोई शक नहीं है, एनर्जी सेविंग करेगी। लेकिन दोस्तों हर स्टार्टर पर लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कॉस्टली भी होती है, महंगी भी होती है थोड़ी सी। आम स्टार्टर हमारा नॉर्मली बहुत कम पैसों में बन जाएगा, और दोस्तों वीएफडी महंगे पैसों में, ज़्यादा पैसों में आएगी। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर ड्यूल स्टार्टर या स्टार डेल्टा स्टार्टर कुछ प्रॉब्लम होता है, कॉन्डक्टर जलता है या फूकता है, कुछ भी होता है, तो दोस्तों उस चीज़ को हम अपने कंपनी में ही ठीक कर सकते हैं। सामान हम मार्केट से मंगाएंगे और लाके डाल देंगे। और वीएफडी के अंदर दोस्तों ऐसा नहीं है, अगर वीएफडी कुछ जलेगी या फूकेगी तो दोस्तों वीएफडी फिर ठीक होने के लिए उसके सर्विस सेंटर पे ही जाएगी, बाहर ही जाएगी। और उस कंडीशन में काफ़ी लंबा ब्रेकडाउन भी हो सकता है। या तो हमारे पास स्पेयर होनी चाहिए वीएफडी, और दोस्तों ये काफ़ी महंगा खर्चा पड़ता है। इसलिए दोस्तों ज़रूरत के अनुसार ही वीएफडी लगाई जाती है, हर किसी स्टार्टर पे नहीं लगाई जाती है। तो दोस्तों मैंने आपको कई रीज़न बताए, रीज़न आपने देखे और वीएफडी लगाने का कारण भी देखा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।